नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत की आन बान और शान की तस्वीरों से। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भारतीय वायुसेना के एयर शो की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें राफेल, मिराज और जगुआर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। देखिए कैसे राफेल, मिराज 2000, जगुआर और सुखोई 30 जैसे विमानों ने टच एंड गो प्रैक्टिस की। खास बात यह है कि यह अभ्यास भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हुआ, जिसने इसकी रणनीतिक अहमियत को और बढ़ा दिया है। यह शो न सिर्फ वायुसेना की ताकत का प्रतीक है, बल्कि दुश्मन देशों के लिए भी एक मजबूत संदेश है। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी आज भारतीय वायुसेना के लिए गर्व का केंद्र बन गई है। यह देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। आज सुबह 11:30 बजे शुरू हुए इस एयर शो में वायुसेना ने युद्ध और आपदा जैसी आपात स्थितियों में एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए। ये जो एयरक्राफ्ट है ये टच डाउन करने वाला है और उसके बाद जहाँ से टच डाउन करके ये फिर उड़ान ले रहा है। तो टच डाउन किया इसने और ये देखिए ये एक फाइटर प्लेन जिसने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर से, जहां पर आज भारतीय वायुसेना के वायु वीरों ने अपना दमखम और शक्ति प्रदर्शन किया। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन मिश्रा का। पवन, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन सब के बीच आज वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन एक बड़ा मैसेज देता है। बहुत बड़े पैमाने पर शाहजहांपुर को आज को मिला है। जहाँ मैसेज का मतलब खुद पाकिस्तान समझ चुका होगा कि इस मैसेज का मतलब क्या। इससे पहले भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर में अपनी ताकत का मुजाहरा किया, फिर थल सेना ने भी किया। अब भारतीय वायुसेना जो अपने महाबली जो भारतीय वायुसेना का है वो राफेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन यहाँ पर किया। जगुआर, मिराज, इसके बाद C-130 विमान ने भी यहाँ पर जो है अपनी ताकत को दर्शाया है। जाहिर सी बात है, अभी ठीक पीछे यहाँ के वित्त मंत्री जो है एक भाषण भी दे रहे हैं। अपने भाषण में वो यही लाइन कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये वायुसेना की तैयारी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो इशारा आपको समझ में आ ही गया हो कि अपने 2 मिनट के भाषण में उन्होंने क्या बात कहा है। और चौतरफा हमले की तैयारी यहाँ जिस तरह से जो दिखाया गया, आसमान में जो कर्तव्य दिखाया गया, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे शत्रुजीत कमांडोज की हम बात कर रहे हैं, सब ने मिलकर एक तरह से खुद को रिहर्सल किया है। यानी युद्ध के पहले जो कहा जाता है कि बिगुल फूकना, शंख बजना, जिसको कहा जाता है कि आगाज करना, दुश्मन ने हमें ललकारा है तो हम ललकार का जवाब यलगार से देखेंगे। तो ये शंखनाद जो है किया गया है कि हम दुश्मन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से सचेत हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। और कम्युनिकेशंस की लड़ाई में कैसे हम भारी पड़ सकते हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया गया। रवि, और साफ तौर से हम देख रहे हैं ना सिर्फ फाइटर प्लेन यहाँ पे नजर आए, M17 हेलीकॉप्टर भी नजर आया। यानी आपात की जो स्थितियां होंगी युद्ध में, उसको भी दर्शाया आज हमारे वायुसेना के वायु वीरों ने। पवन, बिल्कुल। M17 जो हेलीकॉप्टर है उसका वो विशेष कारण के लिए इसको इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है, साथ ही साथ नौसेना भी करती है। अगर देखिए समुद्री डाकू जब आ जाते हैं अरब सागर में तो कैसे उससे निपटना होता है, तो M17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें कमांडोज उसमें बैठ करके जाते हैं। तो सिल्डिंग करके जो है यहाँ एक दिखाने की यहाँ कोशिश। हालांकि यहाँ मौसम बहुत ख़राब था और तेज़ आंधी यहाँ पर हो रही थी, जिस कारण से लगातार कार्यक्रम जो है विलंब से शुरू हुआ। कार्यक्रम 12:30 बजे शुरू हुआ और मौसम
खराब होने की वजह से जो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर पायलट है उनका कर्तव्य को जो है बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि M-17 हेलीकॉप्टर से ही वो सील्डिंग करते हुए ज़मीन पर आते। और उससे पहले जो हम आपको बता रहे हैं कि मिराज, सुखोई और राफेल जो अपना यहाँ टच एंड गो का जो उनका जो मुजाहरा था उन्होंने दिखाया, उसी मुजाहरे के बीच में उनको जो है बीच में उतरना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से जो नहीं उतर पाए। आपको बताते हैं कि घने जंगल का फ़ायदा उठाते हैं और पथरीले रास्ता का फ़ायदा जो है घुसपैठिया उठाते हैं, और पहाड़ी इलाकों का फ़ायदा उठा करके वो आराम से कोशिश करते घुसपैठ करते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं और फिर आराम से उसी घने जंगल में जाकर छुप बैठते हैं। तो भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि हमारे सैनिक जो है समझ में उन्हें नहीं आता है, लेकिन जो पहलगाम जो हमला हुआ उस हमले के बाद एक हफ्ता का विशेष ट्रेनिंग जो है एयर हेडक्वार्टर में दिया गया कि ऐसी परिस्थिति में आपको कैसे निपटना है और कैसे दुश्मनों को पकड़ना है। उसी ट्रेनिंग का एक पार्ट था जो कि यहाँ पर दिखाया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं दिखाया जा सका है। और आपको रवि बता दें कि भारतीय वायुसेना पहले से तैयार थी और भी अपनी तैयारियों में विशेष तौर पर धार दे दिया है, यानी सिर्फ एक इशारा ही काफ़ी है और घर में घुसकर मारना जिसको कहते हैं वो भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। रवि, एक सवाल पवन जो यहाँ पे आता है टाइमिंग को लेकर, क्या ये शेड्यूल पहले से, ये जो एयर शो होना था या शक्ति प्रदर्शन होना था पहले से तय था, या अभी जो हालात बने भारत और पाकिस्तान के बीच उन हालातों को देखते हुए ये शक्ति प्रदर्शन या युद्धाभ्यास की तरह से माना जाए? ये टाइमिंग पहले से रवि फिक्स नहीं था, भारतीय वायुसेना को के लिए ये पहले से फिक्स नहीं था। अब टाइमिंग का जो आपको बता रहे हैं तो हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि युद्ध का कोई समय निर्धारित नहीं होता, कोई निर्धारण नहीं होता है। युद्ध की शुरुआत जो है कभी भी हो सकती है। तो अचानक से ही जो एयर कमांडोज हैं उनको और सरकार को इस बात की सूचना, सरकार ने इस बात को कहा कि हम अपनी वायुसेना की ताकत और प्रदर्शन देखना चाहते हैं। और हमारे बाएं तरफ आप देखिए कि गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 3.5 किलोमीटर लंबा जो है सिर्फ वो सीमेंट का ही बनाया गया है, जिसका उद्घाटन इसी साल नवंबर में होना है। तो नवंबर से पहले और पहलगाम हमले के बाद इसका एक जो है इसकी ताकत को भी देखा गया, इसकी मजबूती भी देखी गई। और अचानक से कल 2:30 बजे ये प्लान बनाया जाता है और प्लान बनाने के बाद ही ये भी तय होता है कि जब जगुआर और मिराज और राफेल इन तीनों के साथ साथ M-17 के को और डोनियर विमान और साथ ही साथ मालवाहक विमान C-30 को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये तुरंत में लिया गया ये फैसला होता है, लेकिन हमारे सैनिक 24 घंटा तत्पर हैं देश की सुरक्षा के लिए और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बरेली एयरबेस से जो है तमाम फाइटर प्लेन जो है उड़ान भरा। हालांकि सुबह 8:30 बजे का यह कार्यक्रम तय था, लेकिन खराब मौसम की वजह से प्रति घंटा ये विलंब होते रहा और आखिरकार 12:30 बजे यह कार्यक्रम की जो है शुरुआत हुई और जो है 2 बजे लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में यह कार्यक्रम की समाप्ति हुई है। तो ये पहले से तय नहीं था, लेकिन सरकार और भारतीय वायुसेना के बीच जो कम्युनिकेशन जो स्थापित किया गया कि ताकत को अचानक देखना है कि वे विषम परिस्थिति में कैसे हमारे सैनिक क्या हमला करने के लिए तैयार है, तो उस ताकत को ही दिखाया गया। और महज एक अंदाजा के मुताबिक 1000 किलोमीटर की दूरी यहाँ से लगभग बताया जा रहा है गंगा एक्सप्रेस से पाकिस्तान का। तो गर्जना राफेल की तो गूंज यहाँ पर, गर्जे राफेल तो यहाँ है लेकिन गूंज पूरे पाकिस्तान में जरूर सुनाई दिया होगा। रवि, साफ तौर से भारतीय वायुसेना के वायुव्यूरा ने आज जो दमखम दिखाया, जो शक्ति प्रदर्शन किया है, उससे एक साफ मैसेज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जा रहा है, जहां पर आतंक पलता है, पोसता है और उसके बाद वो अपनी जो कायराना हरकत है वो कश्मीर में करते हैं। पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद पूरा देश इंतजार कर रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी। उन सब के बीच आज ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूपी के शाहजहांपुर से आई हैं, जहां गंगा एक्सप्रेस वे पर आज एयरफोर्स के वायुवीरों ने युद्धाभ्यास किया, एयर शो किया और एक मैसेज दिया कि किस तरह से अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। सुबह 12 बजे के करीब ये एयर शो शुरू हुआ था, हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और एक साफ मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, पवन, एक साफ मैसेज यहां से देने की कोशिश की जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की ताकत देखिए, उसे अगर अब टेक ऑफ करना है, लैंड करना है तो उसके लिए हवाई पट्टी बनाने की जरूरत नहीं। देश की सड़कें, एक्सप्रेसवे इतने काबिल हैं कि यहीं से ये लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं और किसी भी मुल्क की सीमा में जाकर हमला कर सकते हैं। पवन,
जी, एक आपको बात बताते हैं कि जब फिलीपींस ने जब इजराइल पर जब हमला किया था, अचानक रात में हमला किया था, तो इजरायली की सरकार ने ये कहा था कि चुन चुन कर मारेंगे। उसके बाद गाज़ा पट्टी का क्या हाल हुआ है, और ये लगातार वहाँ के वीडियो और खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखने को मिलती है, हमारे दर्शकों को देखने को मिलती है। इसी तरह से ललकार तो पाकिस्तान ने कर दिया, घुसपैठ करके पहलगाम में हमला तो कर दिया, लेकिन 22 तारीख के बाद आज 2 तारीख है, इस बीच में 17 युद्ध विराम को जो है तोड़ा है पाकिस्तान ने, सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि हर उसके जवाब का जवाब जो है, भारी जवाब जो है हमारे सैनिकों ने दिया है, लेकिन रवि 17 युद्ध विराम, यानी एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि भारत पे हमला किसने किया, किसने करवाया, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। जब आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करके ये बात कहते हैं कि हमें डर है कि भारत आप पर हमला कर देगा। जब आप ये कहते हैं कि कौन लोग थे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर आप बार बार अपने सोशल मीडिया पर इस बात पर क्यों लोगों को आप भड़का रहे हैं। तो 17 युद्ध विराम, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान को भी पाकिस्तानी रेंजर ने पकड़ लिया, जो कि कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है, फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, जो कोई छोड़ा नहीं गया है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद कल तक उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तमाम मीटिंग यहाँ पर चल रही थी, लेकिन सेना की तैयारी पुरजोर है। सेना की तैयारी इस बार भी पुरजोर है कि आपको हम बता दें कि इससे पहले जब हमला जब पुलवामा में हुआ था, तो इसी तरह का तीनों सेना और सीडीएस के बीच में मीटिंग हुई थी, रक्षा मंत्री के साथ और प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी। लेकिन इस बार जब हमला हुआ है, प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी ईमानदारी के साथ बदला लिया जाएगा। और इस बार जब मीटिंग हुई तीनों सेना सीडीएस की, तो तमाम पारामिलिट्री यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसपी के डीजी को भी उस मीटिंग में बुलाया गया। इसके बाद आर्म्ड पुलिस के साथ यानी राज्य पुलिस के साथ भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास किया। महाजन फील्ड रेंज में भारतीय थल सेना युद्ध अभ्यास कर रही है, आर्टिलरी जो है वहां पर अपना युद्ध अभ्यास कर रही है। इससे पहले उज्बेकिस्तान के साथ पुणे में युद्ध अभ्यास किया गया। भारतीय नौसेना ने भी युद्ध अभ्यास किया 3 देशों के साथ। आईएनएस सूरत, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य को अरब सागर में उतारा गया। अब भारतीय वायुसेना यानी इनकी एयरबेस तो पहले से तैयार है, तो विपरीत परिस्थिति में यानी एयरबेस के अलावा, क्योंकि जो हम फाइटर प्लेन और फाइटर जहाज की हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, तो भारतीय वायुसेना के अलावा हमारे दोनों सेना भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा अगर चौतरफा युद्ध का माहौल, युद्ध की स्थिति बनती है, तो इस तरह की एक्सप्रेसवे की जरूरत जो है जरूर पड़ती है। कैमरे के माध्यम से ढीलन को बोलेंगे, आप दिखाइए ढीलन, कि इस तरह का एक्सप्रेसवे बनता है कि 6 पट्टी का एक्सप्रेसवे है और एक साथ उड़ान भर करके, एक साथ टच एंड गो करके, साथ ही मार्कोस कमांडो के अलावा जो है हमारे फाइटर जो कमांडोज हैं, उनको यहाँ कैसे उतारा जाए और कैसे चारों तरफ से घेर कर हमला किया जाए, उस पर विशेष जो है तैयारी यहाँ पर किया गया है। तो अलग अलग लेवल की तैयारियां जो है यहाँ पर देखने को मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि सेना ही अब ये डिसाइड करेगी कि कब हमला करना है, समय को कब तय करना है, तो ये सेना पर ही छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उसके पार्ट का भी एक नज़ारा इसको आप कह सकते हैं कि जो डोनियर विमान था, सबसे पहले टोही विमान था, जो कि पूरे इलाके को 360 डिग्री में देख करके गया था, तभी उसके बाद ये सारे विमान की जो है फाइटर प्लेन की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई। रवि और पवन, हमने देखा ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीय वायुसेना इस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अमूमन पवन हम देखते थे जब किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना हो तब इस तरह से एयर शो किए जाते थे और ये दिखाने की कोशिश की जाती थी कि कितने मजबूत ये एक्सप्रेसवे हैं कि यहाँ पर जो फाइटर प्लेन है वो भी टेक ऑफ कर सकते हैं, टच एंड गो कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आज जो वायु प्रदर्शन किया, एक के बाद एक, मिराज की बात करें, राफेल की बात करें, तमाम विमानों ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है वायुसेना की, ताकि जो दुश्मन खेमा है उसमें दहशत फैलाई जाए। रवि, आपको बता दें कि जब इससे पहले हमारे देश के सैनिकों ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक में मिराज और सुखोई विमान को शामिल किया गया था, लेकिन उस वक्त राफेल नहीं था। अब राफेल भी हमारे साथ है। तो समझिए कि कैसे दुश्मन पर कैसे जो है चौतरफा दबाव और कैसे चुन चुन कर जो मारने की जो एक स्ट्रेटजी जो बनाया जा रहा है कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पहले से ही कई बार ये कहा गया कि जो आधा जो कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत
भारत में जरूर उसे बहुत जल्द शामिल कर लिया जाएगा। तो पाकिस्तान एक मौका जो है हमारे सैनिकों को दे दिया है। हर बार की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया और हर युद्ध में उसने देखा कि कैसे उसको हार का सामना करना पड़ा है और हमारे देश के शूरवीरों ने पहले से ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो लगता है इस बार वो तीसरा टुकड़ा करवा कर के ही वो मानेगा, तभी वो चैन की नींद वो ले सकता है, क्योंकि बार बार उकसावे में आकर के करता है। उसे ये लगता है कि चीन जो है कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट जरूर कर रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में पिछले कुछ समय की बात करें तो कई ऐसे फाइटर प्लेन जो है पाकिस्तान को उसने दिया है, असलहा और गोला बारूद भी पाकिस्तान को दिया है। और चीन के उकसावे पर ही जो है लगातार जो है पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों को जो है इसमें जो है अंजाम देते आया है। लेकिन हमारे देश के साथ हमारे मित्र देश भी हैं, यानी उज्बेकिस्तान की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की हम बात करते हैं, इजराइल के साथ हमारा पहले से ही हथियारों का अनुबंध है, रूस के साथ हमारा हथियारों का अनुबंध है, फ्रांस के साथ हथियारों का अनुबंध है। कई देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक जाहिर किया है और पाकिस्तान को ये बात कहा है कि उसके तरफ से जो ये जो हरकत किया गया है बिल्कुल गलत हरकत किया गया है। लेकिन अभी देखिए ये एक छोटा विमान VT UPL इसको कहते हैं। अब इस विमान की हम खासियत आपको हम ये बताते हैं कि ये 4 सीटर ये विमान है। हालांकि ये फाइटर विमान नहीं है, ये ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई हमारे सैनिक मुसीबत में होते हैं तो उनके पास कैसे जल्द से जल्द पहुंचा जाए, कैसे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको लेकर के UPL जो विमान होता है वो यहाँ पर मौजूद रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जगुआर मिराज और रफेल का तो पवन शानदार प्रदर्शन साफ तौर से आज भारतीय वायुसेना के वायु वीरों ने अपना दमखम दिखा दिया है और गंगा एक्सप्रेसवे पर आज तहार मारी है और एक मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए।